जब राधिया बनी शूर्पणखा के बदले सीता माता तो दादी और उर्मी के होश ही उड़ गए। प्रथम भगवान श्री राम और राधिया माता सीता बनकर पूरे रामलीला आयोजन में 4 चांद लगा दिए। लेकिन उसी बीच दादी की जमकर बेइज्जती हुई जब उर्मी को ही शूर्पणखा बनना पड़ा। ओमकार राजा दशरथ बनकर शूर्पणखा यानी उर्मी को दिए सजा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के फेवरेट सीरियल मन अति सुंदर में आ गया है एक बहुत बड़ा नया ट्विस्ट। राधिया शूर्पणखा से माता सीता कैसे बनी आप लोगों से बताओ। उससे पहले अभी आप इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं। तो प्लीज़ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए। दोस्तों, मित्तल परिवार का हर कोई व्यक्ति रामलीला के कार्यक्रम को लेकर उत्साहित था, पर दादी और उर्मी की खुशी का कारण कुछ और ही था। दोनों मन ही मन मुस्कुरा रही थी। आज राधिया की हंसी बनेगी, उसकी सादगी का मजाक उड़ाया जाएगा। उर्मी ने हल्की हंसी दबाते हुए कहा, माँ सोचिए जब राधिया शूर्पणखा बनकर स्टेज पर आएगी, सबकी नजरें उसी पर होंगी। लेकिन मजाक के तौर पर। दादी ने आंखों में चमक लाते हुए जवाब दिया, हाँ उर्मी, आज सबको समझ आ जाएगा कि राधिया जैसी साधारण लड़की बस घर के कामों के लिए ही ठीक है, स्टेज पर नहीं। दोनों के चेहरों पर आत्मसंतुष्टि की मुस्कान थी, लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। स्टेज के पीछे अफरातफरी मच गई। सीता का किरदार निभाने वाली नेहा नाम की औरत अचानक बेहोश हो गई। सभी चिंतित थे, अब क्या करें? सीता का रोल कौन करेगा? निर्देशक ने माथा पकड़ लिया। प्रथम तो भगवान राम बनकर तैयार है, लेकिन सीता के बिना दृश्य कैसे चलेगा? एकता भाभी ने तुरंत कहा, राधिया को क्यों नहीं ले लेते? उसकी सादगी, उसकी आंखों की मासूमियत सीता के किरदार के लिए बिल्कुल सही है। सभी थोड़े हिचकिचाए, क्योंकि राधिया को तो पहले ही शूर्पणखा का रोल दे दिया गया था, लेकिन समय कम था। अंततः सबने हामी भर दी। जब उर्मी और दादी को पता चला कि अब राधिया सीता बनेगी, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। क्या दादी चिल्लाई, वो राधिया सीता बनेगी? नहीं, यह नहीं हो सकता। पर अब कुछ नहीं बदला जा सकता था। मंच पर प्रवेश जैसे ही पर्दा उठा और राधिया सफ़ेद गुलाबी रेशमी साड़ी में, माथे पर सिंदूर की सी रेखा, गले में फूलों की माला और आंखों में शालीनता लिए मंच पर आई। सच्चा प्रेम त्याग में होता है, स्वार्थ में नहीं। पूरा मंच शांत हो गया। दर्शक तालियां बजाने लगे। एकता की आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने धीमे से कहा, यह है मेरी बहू राधिया। मित्तल परिवार का असली मानसमान, सच्चाई का सामना। कार्यक्रम खत्म होते ही लोग राधिया की तारीफ करने लगे। क्या अभिनय किया है! राधिया ने सीता को जैसे जीवंत कर दिया। दादी और उर्मी किनारे खड़ी थी, उनके चेहरे पर हार साफ दिख रही थी। उर्मी बुदबुदाई, दादी यह तो हमने सोचा नहीं था। दादी ने धीमी आवाज में कहा, जिसे हमने नीचा दिखाने की ठानी थी, वही आज सबकी आंखों का तारा बन गई। राधिया उनके पास आई, विनम्र स्वर में बोली, दादी, आपके आशीर्वाद से ही सब अच्छा हुआ। वह मुस्कुरा कर चली गई, लेकिन वह मुस्कान दादी के दिल में चुभ गई। अंत में रात के सन्नाटे में दादी ने अकेले में आईने में खुद को देखा। वह सोचने लगी, शायद गलती हमारी ही थी, जिसे हमने कमजोर समझा वही सबसे मजबूत निकली। राधिया की सादगी, उसकी विनम्रता और उसका आत्मविश्वास ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। उर्मी और दादी का षड्यंत्र वही खत्म हो गया, जहां सत्य, सादगी और नीति की जीत हुई। खैर, अब मैं YouTube से बता दूं कि मैं कोई AI नहीं हूं। मैं एक ह्यूमन हूं, यानी इंसान हूं।